और कैसे हैं आप लोग? यस बेटा, आवर टुडेज चैप्टर इज न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन। एक्चुअल में कोऑर्डिनेशन होता क्या है? हमारी बॉडी किस में मेंटेन है? होम्योस्टेसिस में। हम होम्योस्टेसिस में यानी कि सेम एनवायरमेंट में कैसे रह पाते हैं? सेम स्टेसिस मतलब सेम कंडीशन, होमो मीन्स सेम, कंडीशन मीन्स स्टेटस। तो आप होम्योस्टेसिस में रह रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सो कोऑर्डिनेशन मीन्स जहां पर दो या उससे ज्यादा ऑर्गन आपस में एक दूसरे को कंप्लीमेंट करते हैं और कंप्लीमेंट करते हुए इंटरेक्ट करेंगे और आपकी बॉडी के बैलेंस को, होम्योस्टेसिस को क्या करेंगे? मेंटेन रखेंगे। ठीक है ना? क्योंकि जितना भी ऑर्गन सिस्टम है वो सारा एक दूसरे के साथ में क्या है? इंटरडिपेंडेंट। कोई भी ऑर्गन सिस्टम अकेले से वर्क नहीं करता। सो जितने भी ऑर्गन सिस्टम है, जितने भी आप पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो, वो ऑर्गन सिस्टम आपस में क्या है? इंटर डिपेंडेंट। क्लियर? एंड द coordination means when two or more than two organ system complements each other, complements each other's function to maintain homeostasis of body। किसको मेंटेन करने के लिए? एक प्रॉपर बैलेंस, सेम आपकी बॉडी के जितने भी कंडीशंस हैं सबको सेम रखने के पीछे, टू मेंटेन होम्योस्टेसिस ऑफ बॉडी। तो कोऑर्डिनेशन मतलब आपस में ऑर्गन सिस्टम का एक बहुत अच्छा इंटरेक्शन है और कोऑर्डिनेशन है, उसी को आप क्या कहते हो? कोऑर्डिनेशन। ये कोऑर्डिनेशन आपको न्यूरल सिस्टम में भी मिलेगा, यही कोऑर्डिनेशन आपको केमिकल कंट्रोल में भी मिलेगा। यानी कि आपकी बॉडी के दो इंपॉर्टेंट ऑर्गन सिस्टम जो इंटीग्रेशन का काम करते हैं, एक दूसरे को जोड़ने का काम करते हैं, वो कौन से हैं? दैट इज टू सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। टू सिस्टम which coordinate and integrate the whole body। कौन कौन से हैं वो? फर्स्ट इज द नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड इज द एंडोक्राइन सिस्टम। ओके, तो ये दोनों सिस्टम ही आपकी बॉडी के अंदर इंटीग्रेशन का बेसिकली जो है वो फंक्शन करते हैं। अब बात आती है नर्वस सिस्टम में। तो सबसे पहली बात, ये जो नर्वस सिस्टम है वो एक स्पेशल सेल से बना है जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन। और ये न्यूरॉन्स आपकी बॉडी के एक स्पेशल सेल से बने हैं, दैट इज नोन एज द न्यूरोब्लास्ट। सो इन एम्ब्रियोनिक कंडीशन आपके अंदर क्या था? न्यूरोब्लास्ट। यही न्यूरोब्लास्ट सेल्स चेंज होके क्या बनते हैं? न्यूरॉन। और न्यूरॉन जो है आपकी बॉडी का क्या बनाता है? नर्वस सिस्टम। So, what is the structural and functional unit of the nervous system? This neuron. This neuron is structural and functional unit of nervous system। तो आपकी बॉडी में एक्चुअली काम जो करते हैं वो कौन करते हैं? न्यूरॉन्स। और सबसे लॉन्गेस्ट सेल होते हैं आपकी बॉडी की, इनकी लेंथ जो है वो बहुत ज्यादा, 1 मीटर से भी ज्यादा हो सकती है। सो दीज न्यूरॉन्स आर लॉन्गेस्ट सेल। न्यूरॉन्स आर लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी। एक मैच्योर न्यूरॉन, देखो न्यूरॉन भी डेवलपमेंटल स्टेजेस में चलते हैं, लेकिन एक मैच्योर न्यूरॉन जो होता है वो डिवाइड नहीं करता। यानी कि इमैच्योर न्यूरॉन के पास में ही डिवीजन कैपेसिटी है, मैच्योर न्यूरॉन के पास में डिवीजन कैपेसिटी नहीं है। सो प्लीज रिमेंबर, मैच्योर न्यूरॉन्स
नेवर डिवाइड, ये डिवाइड नहीं करेगा। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक ह्यूमन बेबी है, उस ह्यूमन बेबी का ब्रेन का डेवलपमेंट, सबसे ज्यादा ब्रेन का डेवलपमेंट जो है उसका कब तक हो जाता है, दैट इज डेवलप होना शुरू होता है उसका ब्रेन 2 इयर्स तक। मोस्टली कब तक हो गया, 2 इयर्स तक। ज्यादा से ज्यादा उसमें से और थोड़ा मैचुरेशन होगा और क्या कहते हैं उसकी जो कोलेटरल ब्रांचेस जो है वो बढ़ेगी। तो आप ये मान के चलिए मैक्सिमम इज अप टू द 2 इयर्स, फिर थोड़ा धीरे हो जाता है और 6 इयर्स तक पूरा का पूरा ब्रेन का डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और 4 to 5 इयर्स तक आपकी जितनी स्पाइनल कॉर्ड बढ़नी होती है वो उतनी बढ़ जाती है, ठीक है ना, क्योंकि आपको मालूम है कि स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली कब तक होती है, लंबर 2 वर्टिब्रा तक होती है, उसके बाद में तो सिर्फ वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है। अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड है वो लंबर 2, और इसी वजह से लंबर 2 में ही क्या दिए जाते हैं, एनेस्थीसिया वाले इंजेक्शंस। अगर ब्रेन को करना है तो आप एनेस्थीसिया किस में दोगे, लंबर 2 में। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ह्यूमन ब्रेन सबसे एडवांस ब्रेन होता है पूरे एनिमल किंगडम के अंदर, ऑल यू नो दैट। और इसका भी मैक्सिमम डेवलपमेंट कब तक हो रहा है, दैट इज अप टू 2 इयर्स। तो जितना आप 2 साल में सीखना था वो सीख चुके हैं। उसके बाद में थोड़ा सा डेवलपमेंट का प्रोसेस थोड़ा सा धीरे हो जाता है, ठीक है ना, एंड अप टू 6 ईयर ब्रेन इज फुली डेवलप्ड। यानी कि अब आप ये देखिए आप कितनी जीबी की मेमोरी है आपकी, 64 की, 128 जीबी, जितना आपका जीबी है उतना बन चुका है, ठीक है ना। यानी कि मेमोरी कार्ड आपका ब्रेन का बन जाता है पूरा का पूरा 6 साल तक। 2 साल तक ये काम बहुत ही स्पीडली चलता है। न्यूरॉन्स उसके बाद में डिवाइड होना बंद कर देते हैं क्योंकि वो मैच्योर न्यूरॉन हो जाएगा, तो मैच्योर न्यूरॉन तो डिवाइड होते ही नहीं है। यानी कि न्यूरल का डिवीजन तो हो रहा है कब, जब वो इमैच्योर है। यस, स्पाइनल कॉर्ड दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम इसको मिस कर जाते हैं। भाई ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से ही तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना है। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो 4 to 5 इयर्स तक फुली डेवलप्ड हो जाती है। यानी कि आप ये मान के चलिए कि 4 साल के बच्चे को देख करके आप बता सकते हो कि मैक्सिमम इसकी लेंथ कितनी बढ़ेगी, ठीक है ना। एक आइडिया फिक्स हो जाता है क्योंकि उसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर देते हैं। सपोज करो जितनी भी लेंथ है उसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, आपको पूरा का पूरा उसकी लेंथ जो है पर्टिकुलर पर्सन की, पर्टिकुलर बेबी की आफ्टर एडल्टहुड में तो क्या होगी, आफ्टर मैच्योरेशन जो है कितनी बढ़नी है उसका एक आइडिया जो है आपको मिल जाता है। तो ह्यूमन ब्रेन जो है वो मैक्सिमम डेवलप्ड होता है 2 इयर्स तक, और जिस सेल से डिवाइड होते हैं उनको कहते हैं न्यूरॉन्स। अब ये जो न्यूरॉन्स हैं इसके 3 पार्ट हैं, कौन सा, एक्सॉन, डेंड्राइट और साइटोन। इसको हम लेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। The 2 important properties of neurons are, yes, next is 2 important properties of neuron। तो देखो बेटा 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी न्यूरॉन्स की कौन कौन सी है। नंबर 1 इज इरेक्टिबिलिटी, एंड नंबर 2 इज कंडक्टिविटी। और यही दोनों प्रॉपर्टी किसकी है, आपके मसल्स की भी, मायोफाइबर की या मायोफिब्रिल्स की भी यही प्रॉपर्टी है। इरेक्टिबिलिटी मीन्स to respond to the external stimulus, that is respond to external stimulus is called irritability, and conduct or transferring of that is known as not the message, ट्रांसफरिंग ऑफ इम्पल्स इज नोन एज कंडक्टिविटी। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, भाई मैसेज दूसरा है, जब वो ट्रांसफर हो गया तब आपने उसको मैसेज कहा है। अभी तो हम सिर्फ क्या कह रहे हैं, दैट इज ट्रांसफरिंग ऑफ इम्पल्स। कंडक्टिविटी इज नोन एज ट्रांसफरिंग
ऑफ इम्पल्स। क्लियर? अब नेक्स्ट हम लेंगे न्यूरॉन। तो न्यूरॉन में बेसिकली जो हम स्ट्रक्चर देखते हैं वो होता है साइटोन, या फिर आप उसको क्या कह सकते हो, दैट इज द सोमा। और जो दूसरे स्ट्रक्चर्स जो हैं साइटोन के साथ में एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, दे आर नोन एज न्यूरॉइड्स। दे आर नोन एज न्यूराइट। और न्यूराइट क्या है? दैट इज डेंड्रॉन्स। डेंड्राइट भी होते हैं, इसको डेंड्रॉन्स की ब्रांचेस को ही डेंड्राइट कहते हैं। एंड द सेकेंड वन इज द एक्सॉन। तो सबसे पहले हम लेते हैं आपका साइटोन। साइटोन जिसको आपने कहा है सोमा। सोमा के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं? तो पहला स्ट्रक्चर जो सोमा के अंदर पाया जाता है वो है न्यूक्लियस। यानी कि हर साइटोन का या हर न्यूरॉन का अपना खुद का न्यूक्लियस होता है जो सोमा के अंदर प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियम नहीं है, दिस वन इज द न्यूक्लियस। यस, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज साइटोप्लाज्म जो होगा इसका, उसको हम क्या कहेंगे? न्यूरोप्लाज्म। और ये जो न्यूरोप्लाज्म का नेचर जो है, इसको भी ध्यान रखना, दैट इज ग्रैनुलर। कैसा नेचर है इसका? ग्रैनुलर नेचर है, ठीक है ना। इसके अंदर छोटे छोटे ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और वो ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर किसके हैं? दैट इज नोन एज निसल्स ग्रेन्यूल। तो निसल्स ग्रेन्यूल बेसिकली क्या है? छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं किसके? रफ एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम के ऊपर, जिसके ऊपर एक स्ट्रक्चर अटैच होता है। रफ किसलिए कहते हैं उसको? राइबोसोम की वजह से। तो न्यूरसल ग्रेन्यूल्स इज fragments of rough endoplasmic reticulum। और यही क्या करती है? प्रोटीन का सिंथेसिस करती है, which secrete प्रोटीन। ओके, देन नेक्स्ट, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। तो गोल्जी बॉडी जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट है। गोल्जी बॉडी के अलावा जो प्रेजेंट है दैट इज नोन एज द माइटोकॉन्ड्रिया। तो कुछ स्पेशल सेल्स जो आपको देखने को मिलेंगे किसके अंदर? अपने साइटोन में, सोमा में, वो क्या स्ट्रक्चर्स हैं ये। ओके, नेक्स्ट इज द डेंड्रॉन्स। अब आप देखिए, डेंड्रॉन्स और एक्सॉन में आपको अच्छी तरह से डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। डेंड्रॉन्स जो होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं? एफरेंट, मैसेज को लेके आ रहे हैं टूवर्ड्स द साइटोन, सो दे आर ऑलवेज एफरेंट। और ये एक्सॉन जो है ए से स्टार्ट हो रहा है, बट वो क्या होगा? इफरेंट। इफरेंट मीन्स दैट इज जो मैसेज को दूर ले जाते हैं, टेकन अवे फ्रॉम द साइटोन। सो transfer message, transfer not message, transfer impulse away from साइटोन। आप इसके अंदर देखिए, इसका मैं हटा देती हूं ये वाला। और ये क्या करते हैं? टुवर्ड्स द साइटोन की तरफ क्या करेंगे? मैसेज को लेके आएंगे। ट्रांसफर मैसेज टुवर्ड्स साइटोन। यस, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डेंड्रॉन में क्या प्रेजेंट होता है? निसल ग्रेन्यूल। कहां क्या प्रेजेंट होता है इसके अंदर? निसल। जो ग्रेन्यूल्स आपको किसके अंदर नजर आ रहे हैं? इसके अंदर, साइटोन के अंदर जो आपको ग्रेन्यूल्स नजर आ रहे हैं वही ग्रेन्यूल्स आपको इसके अंदर भी मिलेंगे, लेकिन ये ग्रेन्यूल्स इसमें क्या होंगे? एब्सेंट। निसल ग्रेन्यूल एब्सेंट। अब एक और इंपॉर्टेंट थिंग, डेंड्रॉन्स जो है उसकी ब्रांचेस निकलती हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं उसकी। दैट इज नोन एज द डेंड्राइट। और डेंड्रॉन सिंगल भी हो सकता है, डेंड्रॉन मैनी भी हो सकते हैं। सो दैट डेंड्रॉन
may be single or many। लेकिन जब आप देखोगे एक्सॉन को तो एक्सॉन क्या है, एक्सॉन इज ऑलवेज सिंगल। एक्सॉन एक से ज्यादा कभी नहीं मिलता, ठीक है ना। इसकी भी ब्रांचेस होती हैं, तो एक्सॉन की भी ब्रांचेस हो सकती हैं जिसको आप कोलेटरल ब्रांचेस कहते हो, लेकिन एक, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि बहुत सारी ब्रांचेस निकलती जा रही हैं, इसकी तो बहुत सारी ब्रांचेस होती है जिसको अपन क्या कहते हैं, डेंड्राइट, ठीक है। तो एक और चीज, एक और डिफरेंस जो अपन लिखेंगे, डेंड्रॉन हैव दैट मे बी सिंगल और मैनी, इसके अंदर लिखना एक और, दैट इज दे हैव ब्रांचेस कॉल्ड डेंड्राइट। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर ब्रांचेस हम दो तरीके से देखेंगे। इसका जो टर्मिनल एंड होता है वो हमेशा ब्रांच होगा। पहली बात, टर्मिनल एंड इन एक्सॉन इज ब्रांच्ड called axon and bulb, called axon and bulb। इसके अलावा आप देखेंगे जैसे ये जा रही है एक्सॉन, इस एक्सॉन से एक ब्रांच और निकल जाएगी, दैट ब्रांच इज नोन एज कोलेटरल ब्रांच। इस ब्रांच को क्या कहेंगे अपन, कोलेटरल ब्रांच। भाई एक्सॉन एंड बल्ब तो इस तरह से प्रेजेंट होगा, ये है एक्सॉन एंड बल्ब, ठीक है ना। ये ब्रांचेस आपको नजर आ रही हैं, ये तो इसका टर्मिनल एंड था जिसकी ब्रांचेस आपको नजर आई, जिसको आपने एक्सॉन एंड बल्ब कहा है। लेकिन इसके बीच में से भी ब्रांचेस निकल सकती हैं, उन ब्रांचेस को क्या कहते हैं, कोलेटरल ब्रांचेस, एंड दे हैव कोलेटरल ब्रांचेस। जैसे ये निकली है, ये एक्सॉन है, तो एक्सॉन से ही एक ब्रांच निकल जाएगी जिसको अपन क्या कहेंगे, कोलेटरल। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, जैसे साइटोन है, तो साइटोन में से ये डेंड्रॉन निकला, इस डेंड्रॉन की बहुत सारी ब्रांचेस निकल जाएंगी इस तरह से, जिसको आप क्या कहते हो, डेंड्राइट, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका साइटोन और ये हो गया आपका डेंड्राइट। तो आपको ये डिफरेंस मालूम होना चाहिए कि ये भी सिंगल हो सकता है, ये भी सिंगल हो सकता है। ऑब्वियसली एक्सॉन तो होता ही सिंगल है, लेकिन उसके लास्ट पार्ट के अंदर आपको बहुत सारी ब्रांचेस मिलेंगी, लास्ट में, एंड में, दैट इज नोन एज द ब्रांच एंड ऑफ द एक्सॉन इज नोन एज द एक्सॉन एंड बल्ब। लेकिन बीच वाले हिस्से में भी आपको क्या निकल रही है, ब्रांच। इसके अंदर जो है ब्रांचेस डेंड्रॉन से निकलती हुई नजर आ रही है, डेंड्राइट। तो डेंड्रॉन और एक्सॉन के बीच में आपको डिफरेंस मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे डेंड्रॉन किससे अराइज हो रहा है, दैट इज अराइज फ्रॉम द साइटोन। लेकिन एक्सॉन जो है, एक्सॉन हिलॉक से बनेगा। एक्सॉन हिलॉक सिर्फ एक ही पोर्शन है, उसी पोर्शन से ही एक्सॉन निकलेगा। सो डेंड्रॉन दैट इज अराइज फ्रॉम साइटोन, एंड हियर दिस इज arise from axon hillock। अभी हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं इसको कि क्या डिफरेंस है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें से लगातार, क्योंकि ये आपका पोर्शन दो कवर कर रहा है। एक तो आपका पोर्शन कर रहा है कौन सा वाला, दैट इज द एनिमल टिश्यू, न्यूरॉन का। दूसरा आपका कंप्लीट कर रहा है ये नर्वस टिश्यू, और तीसरा जो ये आपका कंप्लीट करेगा इन वर्टिब्रेट्स में, जो है हम देखेंगे अभी इसके बाद में एक और, कि न्यूरल जो है डिफरेंस क्या क्या है उनके अंदर, नर्वस सिस्टम के अंदर, ठीक है ना। तो तीन चीजों को, तीन चैप्टर्स को ये एक साथ क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट भी कर रहा है, बिकॉज द नेम इज न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन, फर्स्ट वी टेक द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन इन डिटेल एंड देन टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। यस, सबसे पहले आप एक स्टार बनाएं। दिस इज व्हाट, स्टार। मेरी ड्राइंग थोड़ी ज्यादा अच्छी है, ओके, ठीक है। दिस वन इज नोन एज डेंड्राइट, और ये बीच वाला क्या कहलाएगा, डेंड्रॉन। और डेंड्रॉन में से क्या निकल रहे हैं, बहुत सारे डेंड्राइट्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं, अराइज
ठीक है ना। इस तरह से आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे डेंड्राइट्स जो हैं वो किस में से निकल रहे हैं, इस बीच वाले डेंड्रॉन में से, ठीक है ना। यस, अब एक वाला पोर्शन, इसका एक पोर्शन काफी सेंसिटिव वाला पोर्शन है, ये डेंड्रॉन नहीं बनाएगा, ये क्या बनाएगा, विच इज द लॉन्गेस्ट प्रोसेस ऑफ द न्यूरॉन इज एक्सॉन। दिस इज व्हाट, एक्सॉन। एक्सॉन लास्ट में क्या हो जाता है, ब्रांच हो जाएगा और लास्ट में एक बल्ब जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सॉन एंड बल्ब। यस, अब आप देखिए इसके अंदर सबसे मिडल के अंदर क्या प्रेजेंट है, दिस इज व्हाट, न्यूक्लियस। ये वाला जो पूरा पोर्शन आपको नजर आ रहा है, आप इसको क्या कहेंगे, साइटोन, या फिर आप इसको क्या कहेंगे, सोमा। तो साइटोन और सोमा के अंदर आप देखोगे कि इंफॉर्मेशन जो है यहां से जा रही, इंफॉर्मेशन कौन रिसीव कर रहा है, डेंड्राइट रिसीव कर रहा है। डेंड्राइट ने वो इंफॉर्मेशन किसको दी, डेंड्रॉन को दी, और डेंड्रॉन से वो इंफॉर्मेशन कहां चली गई है, साइटोन के अंदर, जिसको आप सोमा भी कहते हैं। इसके अंदर जो है आपको छोटे छोटे बहुत सारे ग्रेनुलर लाइक, पूरा ही साइटोन कैसा है, ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है। प्लीज रिमेंबर, this one is granular and these granules are known as Nissls granule। हम इसको क्या बोलते हैं, Nissls granule, जो कि बेसिकली क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं, जो क्या कर रहा है, प्रोटीन बना रहा है, किसके लिए, आपके न्यूरॉन्स के लिए। तो ये प्रोटीन इतना स्ट्रॉन्ग प्रोटीन है कि आपको मालूम है कि न्यूरॉन एक बार मैच्योर हो जाता है तो उसके बाद डिवाइड नहीं करता, ठीक है ना। सो देयर इज नो डिवीजन आफ्टर न्यूरॉन मैच्योरेशन। यही वो प्रोटीन है जो इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा थ्रू आउट द लाइफ। एक न्यूरॉन जो आपके साथ में पैदा हुआ, सबसे पहले बॉडी का जो सिस्टम सबसे पहले जो है क्या कहते हैं बनता है, वो ऑर्गन सिस्टम कौन सा है, नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन्स बने वो एंड ऑफ द लाइफ आपके साथ ही रहेंगे और उनका नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है ये प्रोटीन। इसके साथ में आप बीच में क्या देखते हो, ये वाला स्ट्रक्चर जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर बकायदा न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता है। अब ये जो साइटोप्लाज्म है, इसको यहां पर ले लेते हैं, ये वाला जो साइटोप्लाज्म है आप डायरेक्टली कह सकते हो ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म। और ये जो छोटे से स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रहे हैं, दीज आर व्हाट, डेंड्राइट्स। और ये जो बड़ा वाला स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, डेंड्रॉन। तो हमेशा ध्यान रखें, यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है इंपल्स का। सबसे पहले मैसेज डेंड्राइट से डेंड्रॉन में और डेंड्रॉन से ये वाला जो पोर्शन जहां पर ये डेंड्रॉन ना बनकर एक बड़ा सा लॉन्ग फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर बना है, इस वाले पोर्शन को हम क्या कहेंगे, एक्सॉन हिलॉक। एक्सॉन हिलॉक से ही कौन अराइज होता है, एक्सॉन अराइज, एक्सॉन which is the most sensitive part of the whole neuron। इस पूरे न्यूरॉन का सबसे सेंसिटिव पार्ट, मोस्ट सेंसिटिव पार्ट कौन सा है, दैट इज नोन एज एक्सॉन हिलॉक। इसके अंदर आपको और भी स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, जैसे कि हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, गोल्जी बॉडी मिलेगी आपको इसके अंदर, आपको इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा। ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको इस सोमा के अंदर ही मिलते हैं। तो सोमा का ये जो स्ट्रक्चर है, ये न्यूरोप्लाज्म है इसका, ठीक है ना। दिस इज व्हाट, दिस इज न्यूरोप्लाज्म। अब आप देखिए यहां पर ये आगे स्ट्रक्चर जा रहा है, तो यानी कि इसकी भी कोई कवरिंग है और उस कवरिंग को हम क्या कहते हैं, एक्सोलीमा। दिस इज व्हाट, एक्सोलीमा। और आप एक और चीज ध्यान रखना, मैंने ये जो निसल्स ग्रेन्यूल बनाए हैं ये कहां तक जा रहे हैं, डेंड्राइट तक वाले पोर्शन में।
ये पूरे के पूरे डेंड्रॉन में भी आपको क्या मिलेंगे, निसल ग्रेन्यूल्स मिलेंगे। लेकिन जब आप एक्सॉन के अंदर देखते हो तो एक्सॉन का जो साइटोप्लाज्म है दैट इज नोन एज एक्सोप्लाज्म, इसके अंदर आपको कोई भी निसल ग्रेन्यूल नहीं मिलेगा। प्लीज रिमेंबर, ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसके अंदर नो निसल्स ग्रेन्यूल। लेकिन यही निसल ग्रेन्यूल आपको डेंड्रॉन में भी मिलते हैं। ये डेंड्रॉन के अंदर क्या प्रेजेंट है, दिस इज व्हाट निसल्स ग्रेन्यूल। तो इस चीज का ध्यान रखें कि निसल्स ग्रेन्यूल डेंड्रॉन्स में मिलेंगे। डेंड्राइट तो खुद एक ब्रांचेस है, उसके अंदर तो कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होता, वो तो सिर्फ इंपल्स को, मैसेज को ट्रांसफर करने का काम करता है। यहां से मैसेज आगे की ओर क्या करता है, मूव करता है, या इंपल्स जो है आगे की ओर क्या कर रही है, मूव कर रही है। अब इसके ऊपर एक कवरिंग आ जाती है, कईयों के अंदर होती है, दैट मे बी प्रेजेंट और दैट मे बी एब्सेंट। ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, तो ये स्ट्रक्चर इस तरह से आपको एक इंसुलेटेड शीट नजर आएगी। इस इंसुलेटेड शीट के पीछे जो रीजन है वो रीजन है ये शेवान सेल्स। ये क्या है, शेवान सेल्स है। ये शेवान सेल्स क्या कर रहे हैं, इसको नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, किसको, इस लेयर को। ये क्या बना रहे हैं, इसके ऊपर एक थिक फैटी लेयर बना देंगे जो कि क्या करेगी, इंसुलेशन का फंक्शन करेगी। प्लीज रिमेंबर, ये वाले सेल्स कौन से सेल्स हैं, ये वाले आपको जो सेल्स नजर आ रहे हैं, दिस इज व्हाट शेवान सेल, जो क्या कर रही है, फॉर्म फैट और लिपिड रिच माइलिन शीथ। आप ये भी ध्यान रखें कि जिनके अंदर माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं होती है, जैसे कि दिस वन इज द नॉन मेडुलेटेड। ये भी आगे जाके इस तरह से एक्सॉन एंड बल्ब नजर आ रहे हैं आपको, ठीक है ना। ये कैसे है, नॉन माइलिनेटेड। इसके अंदर भी आपको क्या नजर आ रहा है, इसके अंदर भी शेवॉन सेल्स आपको नजर आएंगे। तो शेवॉन सेल्स तो दोनों में ही है, माइलिनेटेड में भी है और किसमें है, नॉन माइलिनेटेड के अंदर भी क्या है, शेवॉन सेल्स प्रेजेंट है। प्लीज रिमेंबर, ये शेवॉन सेल्स इसमें भी प्रेजेंट होंगे, लेकिन इसके अंदर इन्होंने क्या करा है, एक लिपिड रिच लेयर बनाई है। अब आप ये देखिए, ये शेवॉन सेल है, ठीक है। ये अपने में से क्या निकालता है, प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन देता है, जो इस तरह से स्पाइरल कवरिंग करते हैं ये। तो आप ये ध्यान रखना कि ये जो कवरिंग आपको नजर आ रही है इंसुलेशन की, ये बिल्कुल इस तरह से थिक कवरिंग नहीं, ये क्या है, स्पाइरल कवरिंग है, स्पाइरल प्रोटोप्लाज्मिक कवरिंग। ये किसने बनाई है, ये बनाई है आपके शेवॉन सेल ने, ठीक है ना। तो शेवॉन सेल इस तरह से राउंड स्पाइरल कवरिंग क्या करेगा, बनाता है। कईयों में ये प्रेजेंट होता है, कईयों में ये प्रेजेंट नहीं होता। ये बीच वाला स्ट्रक्चर जहां पर ये प्रेजेंट नहीं है, इसको हम क्या कहेंगे, नोड ऑफ रेनवियर। अब ये देखिए, एक्सॉन जब एंड के अंदर आ गया है तो इसने क्या बनाया है, एंड बल्ब, यानी कि एंडिंग में हमेशा एक स्वेलिंग होगी। इस स्वेलिंग के पीछे रीजन क्या है, द रीजन बिहाइंड दिस स्वेलिंग इज, यहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं, सिनेप्टिक वेसाइकल्स। ये वही वेसाइकल्स हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स इनहिबिटिंग भी हो सकते हैं, एक्साइटरी भी हो सकते हैं। तो सिनेप्टिक वेसाइकल में बेसिकली क्या भरा हुआ होता है, न्यूरो transmitters which may be excitatory or which may be inhibitory। तो हमेशा ध्यान रखें, चाहे कोई भी न्यूरॉन आप बनाएंगे, एक्सॉन हमेशा सिंगल होगी। आप बाइपोलर पढ़े, मल्टीपोलर, अभी हम डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरॉन्स लेंगे, आप हमेशा देखोगे कि एक्सॉन इज ऑलवेज सिंगल। सो बी रिमेंबर दिस पॉइंट, axon is always single।
आप बाइपोलर पढ़ो, आप मल्टीपोलर बनो, कुछ भी पढ़ो आप, लेकिन आप इसमें देखोगे कि एक्सॉन हमेशा क्या होगी, सिंगल। और जो इंपल्स का ट्रांसमिशन है, द ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स इज यूनिडायरेक्शनल। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, ट्रांसमिशन of impulse is unidirectional। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैसेज आया, मैसेज किसके पास में आएगा, फॉर एग्जांपल साइटोन, साइटोन के पास में मैसेज डायरेक्टली नहीं आएगा, सबसे पहले इंफॉर्मेशन आएगी डेंड्राइट के पास में, डेंड्राइट से वो इंफॉर्मेशन गई डेंड्रॉन में, डेंड्रॉन से वो इंफॉर्मेशन गई साइटोन में, साइटोन से वो इंफॉर्मेशन गई एक्सॉन में, एक्सॉन से वो इंफॉर्मेशन गई किसके अंदर, दैट इज एक्सॉन एंड बल्ब, और वहां से इंफॉर्मेशन चली गई किसी और डेंड्राइट के अंदर। तो इंफॉर्मेशन का यही फ्लो रहेगा, कभी भी इंफॉर्मेशन एक्सॉन से नहीं आएगी, नेवर, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन हमेशा यूनिडायरेक्शनल ही होती है, फ्रॉम डेंड्राइट टू डेंड्रॉन, डेंड्रॉन टू साइटोन, एक्सॉन, एक्सॉन एंड बल्ब, एंड अगेन सेकेंड नेक्स्ट डेंड्राइट। क्लियर? तो आपको स्ट्रक्चर पूरा अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। मोस्ट सेंसिटिव पार्ट इज एक्सॉन हिलॉक। शेवान सेल्स दोनों में प्रेजेंट है, वेदर इट इज मेडुलेटेड और माइलेटेड शीथ, माइलेटेड न्यूरॉन्स और नॉन माइलेटेड और नॉन मेडुलेटेड न्यूरॉन, ये भी आपको ध्यान रखना है, दोनों में शेवान सेल्स प्रेजेंट है। शेवान सेल्स कभी भी सिंगल एक मोटी सी लेयर नहीं बनाते, जैसे आपको नजर आता है, ये एक स्पाइरल के अंदर क्या करेंगे, रिंग जैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, और वही प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ जो आपको नजर आ रही है, ये शेवान की ही देन है, शेवान ने ही बनाया है माइलेटेड शीथ। तो माइलेटेड शीथ का फॉर्मेशन कौन कर रहा है, शेवान सेल्स ही करते हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ न्यूरॉन, नॉट टाइप, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। तो देखो बेटा, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन की जब हम बात करते हैं तो डिफरेंट टाइप्स हमें मिलती है, उनकी हम स्टडी करते हैं। सबसे पहला जो टाइप है जो हमारे अंदर नहीं पाया जाता, दैट इज एपोलर। तो एपोलर न्यूरॉन वो न्यूरॉन्स हैं जिनके अंदर ना तो डेंड्राइट निकल रहा है ना ही एक्सॉन निकल रहा है। सिंपल इस तरह का एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा, आप उसे क्या कहोगे, एपोलर न्यूरॉन। ये एपोलर न्यूरॉन्स किसमें पाया जाता है, जहां से स्टार्टिंग हुई थी नर्वस सिस्टम की, दैट इज फाइलम सीलेंट्रेटा। तो फाइलम सीलेंट्रेटा जो है वो किसका है एग्जाम्पल, एपोलर न्यूरॉन। द सेकेंड वन, द नेक्स्ट इज बाइपोलर। बाइपोलर से पहले यूनिपोलर ले लेते हैं, ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट इज यूनिपोलर न्यूरॉन। न्यूरॉन, ये जो न्यूरॉन है यूनिपोलर, मतलब एक इसके अंदर ब्रांच है, दूसरी ब्रांच इसके अंदर नहीं। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, आप इसमें से सिर्फ क्या निकल रहा है, एक एक्सॉन निकल रहा है, आपको दिख रहा है, ये एक्सॉन आ गया। तो इंफॉर्मेशन जो है वो इस तरह से जा रही है, ठीक है ना। ये आ गया आपका साइटोन। अगर इस तरह का न्यूरॉन है जिसके अंदर सिर्फ एक ही एक्सॉन प्रेजेंट है और साइटोन की कोई ब्रांचेस आपको नजर नहीं आ रही है, आप उसे क्या कहेंगे, यूनिपोलर न्यूरॉन। एंड द एग्जांपल इज न्यूरॉन फाउंड इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। न्यूरॉन फाउंड इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। अब हम थर्ड टाइप लेते हैं, दैट इज नोन एज द बाइपोलर न्यूरॉन। नाम से काफी कुछ क्लियर हो गया होगा आपको कि बाइपोलर न्यूरॉन। सबसे पहले इसके ऊपर एग्जांपल्स बहुत पूछे जाते हैं, किसका है ये, नीट का भी फेवरेट क्वेश्चन है ये। तो बाइपोलर न्यूरॉन्स कभी पूछा जाता है कि रेटिना ऑफ द आई में कौन सा न्यूरॉन है। सिंपल, जितने भी सेंसरी ऑर्गन है, whether it is olfactory in nature, whether they are hearing or auditory in nature, सारे के सारे जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स हैं, सब में जो न्यूरॉन पाया जाता है बाइपोलर।
बाइपोलर मीन्स सपोज करो ये एक डेंड्रॉन है, ठीक है, डेंड्रॉन से मैसेज आएगा साइटोन के पास में और ये मैसेज जा रहा है एक्सॉन से। तो इस साइटोन की दो ब्रांचेस निकली, पहली क्या थी, दैट इज डेंड्रॉन, और दूसरी क्या है, एक्सॉन। तो इंफॉर्मेशन का जो ये फ्लो हो रहा है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो, दैट इज फाउंड इन बाइपोलर न्यूरॉन। एग्जाम्पल इज, एक तो रेटिना ऑफ द आई का क्वेश्चन आप ध्यान रखें, पता नहीं कितनी बार पूछा गया है इसको, एंड ऑल सेंसरी ऑर्गन्स। क्लियर। अब थर्ड हम लेंगे, फोर्थ हम लेंगे मल्टी पोलर न्यूरॉन। अब आप देखिए मल्टीपोलर न्यूरॉन्स क्या हैं। मल्टीपोलर न्यूरॉन, सपोज करो ये एक न्यूरॉन है, ये हम बना रहे हैं, ऐसे इसकी बहुत सारी डेंड्रॉन की ब्रांचेस निकली हुई है, क्योंकि एक्सॉन तो हमेशा सिंगल होता है, तो क्लियर है आपका, ठीक है ना। इसको हमेशा क्लियर रखना कि एक्सॉन हमेशा सिंगल ही होगा, एक्सॉन दो हो ही नहीं सकते। तो अगर साइटोन के पास में बहुत सारी ब्रांचेस आ रही हैं, फॉर एग्जाम्पल सेरिब्रल कॉर्टेक्स सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। कौन से न्यूरॉन्स पाए जाते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, दे आर मल्टीपोलर। तो ये हो गया एक्सॉन, ये हो गया डेंड्रॉन, ठीक है ना, ये हो गया साइटोन। अब जो मैसेज जा रहा है वो कैसे जाएगा, सेम इसी डायरेक्शन के अंदर आगे की ओर, लेकिन इसके पास में डेंड्रॉन की ब्रांचेस बहुत ज्यादा है, एक्सॉन की एक ब्रांच है, तो ऑब्वियसली इसका लुक कैसा है, मल्टीपोलर जैसा। सो द एग्जाम्पल इज सेरिब्रल कॉर्टेक्स न्यूरॉन। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा गया है आपके नीट के एग्जाम में ही, दैट इज द फिफ्थ टाइप, जिसको हम लेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिफ्थ टाइप हम यहां पर ले लेते हैं, दैट इज स्यूडो यूनिपोलर। स्यूडो यूनिपोलर। अब आप देखो स्यूडो यूनिपोलर क्या है। स्यूडो यूनिपोलर मीन्स, सपोज करो ये एक ब्रांच थी एक्सॉन की, उस एक्सॉन एक ही होती है, एक्सॉन की ब्रांचेस तो होते नहीं है, एक एक्सॉन था, उसमें से एक लेटरल ब्रांच निकल गई इस तरह से, जिसको आप क्या कहते हो, कोलेटरल न्यूरॉन। आपको बताया भी था ये डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सॉन के अंदर एक साइड ब्रांच निकल रही है, तो आप उसको क्या कहोगे, कोलेटरल। तो अब आप इसको यूनिपोलर तो नहीं कह सकते, क्योंकि यूनिपोलर के अंदर क्या है, एक एक्सॉन है और साइटोन, इसके पास में भी क्या है, एक्सॉन सिंगल ही है, ठीक है ना, क्लियर। ये एक्सॉन है, ये साइटोन है, ये एक सिंगल है, लेकिन यहां पर सिंगल वाले में अगर कोई ब्रांच निकल जाए, जो क्या शो कर रही है कि ये झूठी है, स्यूडो यूनिपोलर। ये यूनिपोलर तो है बट झूठी यूनिपोलर है, स्यूडो यूनिपोलर है। ये कहां पाई जाती है, एग्जाम्पल डोर्सल गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, दैट इज डोर्सल। आपको मालूम होगा स्पाइनल कॉर्ड का डोर्सल हॉर्न और वेंट्रल हॉर्न, तो डोर्सल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो ऐसी यूनिपोलर जो कि झूठी है और जिसमें से एक ब्रांच निकल गई है एक्सॉन में से, जिसको आपने कोलेटरल ब्रांच कहा है, किसका एग्जाम्पल है, स्यूडो यूनिपोलर का। द मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा, वन इज द बाइपोलर एंड अनदर इज द स्यूडो यूनिपोलर। ओके, क्लियर। नेक्स्ट इज द न्यूरोग्लायल सेल। तो आप ये जानते हैं कि हमारा नर्वस सिस्टम का ओरिजिन कौन सी लेयर से हुआ है, एक्टोडर्म से, यू नो दिस थिंग। बट द न्यूरोग्लायल सेल दे ओरिजिनेट फ्रॉम द मीजोडर्मल, ठीक है ना, लेयर। सो ओरिजिन किससे हुआ है इसका, मीजोडर्म से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूरोग्लायल सेल्स खुद एनसीईआरटी ने मेंशन करा है आपके टिश्यू वाले चैप्टर में। सो न्यूरोग्लायल सेल्स आर मीजोडर्मल इन ओरिजिन। न्यूरोग्लायल सेल का जब आप काउंट देखते हैं, ये कैसे प्रेजेंट है, न्यूरॉन के साथ में। आपका नर्वस सिस्टम किससे बना है, एक तो बना है न्यूरॉन से, दूसरा उसके साथ में बने हैं
न्यूरोग्लायल सेल्स। इस न्यूरोग्लायल सेल्स का कंपोजिशन यानी कि जितने ये अमाउंट में होते हैं, जितने न्यूरॉन्स हैं, सोचो जरा न्यूरॉन्स कितने हैं, आप जानते हैं मिलियंस के अंदर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 कर दीजिए, दैट इज द नंबर ऑफ न्यूरल ग्लायल सेल्स। तो न्यूरोग्लायल सेल्स आर ऑलवेज मोर इन नंबर, इनका नंबर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हम टर्म यूज करते हैं न्यूमिरस। तो न्यूरोग्लायल सेल्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा। जो मेन फंक्शन जो है इसका, वो मेन फंक्शन क्या है इसका, ये पैकिंग मटेरियल की तरह काम करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि न्यूरॉन्स जो सेल्स हैं उनके खुद उनके ऊपर माइलिन शीथ है, जिनके ऊपर माइलिन शीथ नहीं होगी तो उनके अंदर कैसे होगा, ट्रांसमिशन इधर उधर हो सकता है। तब वहां पर क्या प्रेजेंट है, न्यूरोग्लायल सेल्स। इवन आप ये भी तो देखिए कि साइटोन के पास में तो कोई भी माइलिन शीथ नहीं है, तो साइटोन के पास में दूसरा अगर कोई मैसेज ले लेता है, डेंड्राइट या डेंड्रॉन, वो मैसेज पहुंचा देंगे उसके पास में, तो सारा का सारा इंफॉर्मेशन जो है वो क्या हो जाएगी, करप्ट हो जाएगी। तो इसलिए जो न्यूरोग्लायल सेल्स हैं, दिस आर व्हाट, पैकिंग मटेरियल फॉर न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स का एक तो पैकिंग मटेरियल का काम कर दिया, दूसरा इन्होंने इंसुलेशन का काम करा, स्पेशली साइटोन की इंसुलेशन का काम कौन कर रहा है, यही कर रहे हैं। इनका नंबर भी क्या है, बहुत ज्यादा। अब आप ये भी देखिए, एक टाइप के तो प्रेजेंट होते नहीं है, इनके अंदर भी 3-4 टाइप है। तो कुछ का काम क्या होता है, सिर्फ न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करना। भाई न्यूरॉन है तो न्यूरॉन इस तरह से प्रेजेंट नहीं होता, न्यूरॉन तो इस तरह से बंडल्स में प्रेजेंट है, जैसे मसल्स बंडल में प्रेजेंट होती है, वैसे न्यूरॉन्स भी यहाँ पर क्या होते हैं, बंडल्स में प्रेजेंट होंगे। तो भाई इनको न्यूट्रिशन कौन देगा, क्योंकि अगर एक भी इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन के पास में हो गई तो आपकी बॉडी का पूरा सिस्टम चेंज हो सकता है, आपकी तो थिंकिंग एबिलिटी है वो भी क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। इसलिए यहां पर आप देखेंगे कि न्यूरोग्लायल सेल्स जो है फंक्शन करते हैं, सेल act as providing nutrition or nutrition and nourishment to neurons are एस्ट्रोसाइट। इन सेल को आप क्या कहते हो, एस्ट्रोसाइट। और कईयों के प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस निकले हुए होते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखें, अगर आप इस तरह के सेल्स दिखते हैं जिसके अंदर बहुत सारे प्रोजेक्शंस निकले हुए हैं, जिसको आपने क्या नाम दिया है, दैट इज एस्ट्रोसाइट्स। या आप इस तरह के प्रोजेक्शंस देखते हैं यूं प्रोटोप्लाज्म की तरह निकले हुए ये वाले, ठीक है ना। तो आप समझ जाना ये क्या है, दिस आर व्हाट, दीज आर प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स। एक और, अगर किसी न्यूरॉन के पास में कोई बैक्टीरिया चला जाए, कोई वायरस चला जाए, वहां पर इन्फेक्शन कर दे, तो हमारे छोटा सा सिस्टम है इंटेस्टाइन, उसने तो अपने पास में पेयर्स पैचेस रखे हुए हैं, तो इसके पास भी तो कुछ फैगोसाइटिक सेल्स होंगे जो इसको बचाएंगे बैक्टीरियल इन्फेक्शन से। दैट फैगोसाइटिक सेल्स आर नोन एज व्हाट, माइक्रोग्लियल सेल्स। सो हियर microglial cells act as phagocytes which engulf bacteria, virus etc. तो आप देखिए आपका सिस्टम कितना स्ट्रांग है। अब एक और चीज, तो भाई इन्होंने पैकिंग का काम कर दिया, ठीक है, इन्होंने क्या कर दिया, फैगोसाइट्स का काम कर दिया। इसके अलावा भी कुछ और सेल्स होते हैं, न्यूरोग्लायल सेल्स विच इज नोन एज ओलिगोडेंड्रोसाइट, दैट इज ओलिगोडेंड्रोसाइट which insulate the adjoining neurons, insulate adjoining न्यूरॉन्स।
तो आप ये देखेंगे बेसिकली कि न्यूरोग्लायल सेल्स जो हैं वो कैसे सेल्स हैं, दैट इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन, नंबर 1. Second, they are always more in number, that is they are more numerous as compared to the neuron. ये किसका काम कर रहे हैं, पैकिंग मटेरियल का काम कर रहे हैं, किसके लिए, न्यूरॉन्स के लिए. न्यूरल ग्लायल सेल्स जो है न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं, फैगोसाइटिक नेचर के भी हैं और इंसुलेशन भी प्रोवाइड करते हैं. तो जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा दैट इज एस्ट्रोसाइट्स और प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स. जो फैगोसाइटिक का फंक्शन करेगा माइक्रोग्लायल सेल्स. जो इंसुलेशन का फंक्शन करेगा ओलिगोडेंड्रोसाइट. आई थिंक न्यूरॉन जो है जिसका इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग में है आपके चैप्टर में वो होता है कंप्लीट. क्लियर.